जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले आरपीएससी ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी। कुछ से का मतलब है कि थोड़ी निकाली थी, क्योंकि वो संस्कृत डिपार्टमेंट की शिक्षक भर्ती की थी। एक एग्ज़ाम और भी आप इसमें देख रहे हैं, तो उनकी तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। तिथियां बहुत जल्द घोषित की गई हैं, फॉर्म नहीं भरे गए हैं, अभी चल रहे हैं और इससे पहले ही इन्होंने तिथियां घोषित कर दी हैं। इसका मतलब आरपीएससी है वो बहुत ही अलर्ट है, यानी चुस्त है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पहले ही इन्होंने डेट है वो घोषित कर दी। तो ये इसका प्रमाण है कि वो कोई ढील वाली बात है वो नहीं है। जिस तरह से प्रश्नों को डिलीट करने में आरपीएससी आगे रहती है, वैसे ही डेट घोषित करने में भी आगे ही रहती है। अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ हैं वो हथियार भी डाल देंगे कि अभी तो परीक्षा वो बहुत लेट है, पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, 2024 का काम तो हो गया, क्योंकि 31 दिसंबर इन्होंने ये डेट है वो दे रखी है। लेकिन जब आरपीएससी में चेंज होता है, जैसे चेयरमैन वगैरह चेयरपर्सन ये जब बदलते हैं तो वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, तो वहाँ कुछ चेंजेस बाद में हो सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमें हर वक्त तैयार रहना है। अभी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो ये भी तो परीक्षाएं हैं, इसमें भी वैकेंसीज हैं। आप तैयारी में लगे रहें, विचलित नहीं हो। यानी ये कोई इस तरह का नहीं था कि इस पर कोई वीडियो बनाया जाए तिथियों पर, लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि आप विचलित नहीं हो जाएं। तो विचलित बिल्कुल नहीं होना है, आपको तैयारी जारी रखनी है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, ये भी वैकेंसीज हैं वो ठीक है सिलेक्शन कराने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए आप पहले ये 3 जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथियां घोषित की गई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा, ये विभाग का नाम है और इसमें ये वैकेंसी निकली है। तो ये 27 अक्टूबर 2024 को होगी, यानी ये अक्टूबर में होगी एग्जाम। इसके बाद में देखो हमें मतलब इसे प्राध्यापक के विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग से है, यानी ये फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड, और व्याख्याता की है। तो इसमें ये 17/11/2024 से 21/11/2024 तक होगी। हालांकि ये कोई खास बात नहीं है, खास बात नहीं है, इसको आप समझना खास बात नहीं है कि जब इतने से जो लिखा है ना उसमें ही अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो फिर प्रश्न डिलीट होना तो स्वाभाविक ही है। जिसके मेरे पास बहुत फोन आए हैं, बहुत आहत है कैंडिडेट, क्यों 20-20 प्रश्न डिलीट होना, किसी में 17 प्रश्न डिलीट होना, किसी में 11 प्रश्न डिलीट होना। ये मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा है उसकी बात कर रहा हूं। इतने प्रश्न डिलीट होना भी एक प्रमाण है। हमें ये मानना पड़ेगा कि वो कोई परीक्षा प्रश्न पत्र को लेकर के किसी भी प्रकार से सीरियस नहीं है। विज्ञापन निकाल दिया, परीक्षा करवा दी, परीक्षा में है क्या, उसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम से आउट प्रश्न देना, ये सब चीजें हैं, फिर उसको डिलीट कर देना, फिर हमें बिना मतलब की परेड कराना। तो ये जो चीजें हैं वो सोचने लायक हैं, यानी कहने का मतलब शोचनीय है। इसलिए हमारी स्थिति भी शोचनीय है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अभी भी डिप्रेशन में हैं इस बात को लेकर के कि मेरा सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं हुआ कि प्रश्न डिलीट हो गए, योग्यता के अभाव में नहीं, तैयारी भी खूब की थी, सब काम किए थे और आशा भी पूरी थी, लेकिन जब प्रश्न ही डिलीट कर दिया गया, वो प्रश्न रहा ही नहीं, तो सिलेक्शन कहां से हो। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखो मैं आपको ये बताता हूं कि जिस अंगुली के लगती है ना उसके दर्द होता है। तो ये कैंडिडेट्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनके ही दर्द हो रहा है, इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है और नहीं कोई सुनवाई कर रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई अगर इस तरह का, और मैं ये कहूंगा कि जिसमें क्षमता हो या ऐसा कोई योग्यताधारी प्रश्न हो, योग्यताधारी पर्सन हो, तो उससे ये गुहार की जाती है कि इसको रोका जाए कैसे भी करके, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है और वो प्रमाण यहां मिल रहा है। ये 3 लाइन है, इनमें भी एक गलती है।
आप देख रहे हो, फिर आप ये सोचोगे भाई आप तो जैसे कि हिंदी की बात करते हो हरदम, तो मैं हिंदी की बात तो करूंगा ही, जीऊंगा तब तक करूंगा। ये देखो ये गुरुवार गलत है, ये रू छोटा होना चाहिए गुरुवार। हालांकि ये कोई खास बात नहीं है, जहां 20% डिलीट होते हैं वहां एक छोटी और बड़ी मात्रा है वो कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन ये हमें कुछ इंडिकेट करती है, कुछ सूचना देती है, वो हमें ये बताती है कि हम कितने सीरियस हैं इन चीजों को लेकर के। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा जो है वो प्रिंटिंग में हो गया होगा या जो भी है मिस प्रिंटिंग है, ऐसा अगर पेपर में मिस प्रिंटिंग, इसमें भी मिस प्रिंटिंग, तो मिस प्रिंटिंग है उससे हम थोड़े बैकफुट पर रहे हैं और हम आगे ये आशा जरूर करते हैं ऐसी संस्था से जो बहुत ही सम्मानित है और उससे ये गुहार लगाते हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में पेपर तो ढंग से बने, उनमें कोई इस तरह के डिलीट होने वाला जो ये एक नया प्रोग्राम आया है वो नहीं होना चाहिए। विकल्प भी 5 कर दिए, तो एक छठा विकल्प और कर दो डिलीट, छठा विकल्प और कर दो एक और, तो क्या विकल्प बढ़ा दें, विकल्प बढ़ा दिए और उसमें एक और कर दो डिलीट की, ये प्रश्न डिलीट होगा या नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके मेरे पास फोन आए हैं कि सर इसमें कोई सुधार हो सकता है क्या, वरना तो हम पहले भी तैयारी कर रहे थे और खूब तैयारी कर ली, 2 अंकों से रह जाते हैं, 5 अंकों से रह जाते हैं, और जब तक ये डिलीट वाला सिलसिला है वो डिलीट नहीं होगा तब तक सिलेक्शन में इस तरह की बाधाएं या अड़चन है वो आती रहेंगी। तो ये तो खैर कोई बात नहीं है। मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बता रहा था, तो ये प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा है, तो ये 17 से लेकर के 21 तक होगी, क्योंकि विषयवार होती है तो विषय ज्यादा है तो इसमें समय लगेगा। दूसरा देखो, ये वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम है, ये सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग है और ये 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, यानी 31 दिसंबर तक का प्रोग्राम एक प्रकार से जारी हो गया, लेकिन ये अनंतिम नहीं है, आपको तैयारी जारी रखनी है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि किसी भी समय इस तरह का कोई बदलाव है वो हो सकता है। कैलेंडर जारी करने की बात भी चल रही है कि आरपीएससी वो अपना कैलेंडर जारी करेगा, जो भी है। तो कुछ है ना वो, कुछ इससे सुनकर के मेरे पास फोन आएगा, सर अब तो परीक्षा मुश्किल है, अब तो क्या तैयारी करें, बहुत टूटे हुए हैं, बेरोजगारी से टूट गए, कितने साल हो गए और परीक्षा है वो कई दिनों तक नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, ये हमें कुछ इंडिकेशन भी देते हैं। और तैयारी से बिल्कुल विचलित नहीं हो, भ्रांति मन में न रखें। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी हमारी तैयारी पूरी कहाँ है, पूरी तैयारी है वो जैसे नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस है, वो अभी से तैयारी करें। तो अगर वो 0 भी हैं तो भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इतना समय पर्याप्त, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि पर्याप्त समय है। लेकिन बहुत ज्यादा समय मिलता है तो उसमें भी हम थोड़े लेथार्जिक बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं और एक बार पोस्टपोन का सिस्टम है वो जारी कर देते हैं कि अभी तो शादी है, वो शादी वादी सब काम और सलटा लेते हैं, ये सारा है। तो मेरा कहने का मतलब है आप ढील बिल्कुल भी न दें, यानी कभी भी और विज्ञापन आ सकता है और उसकी जो तिथि है वो जैसे ये दिसंबर तक है वो जनवरी में हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई चेंज होता है तो और परीक्षा जल्दी करवाने की मंशा अगर आरपीएससी रखता है तो निश्चित रूप से वो कर सकता है। तो ये सब बातें हैं, इनके बारे में मुझे आपको बताना था। तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं और इनका विस्तृत कार्यक्रम है वो यथासमय जारी कर दिया जाएगा। ये आज का ही नोटिफिकेशन है, तो इसकी सूचना मुझे आपको देनी थी। साथ में मुझे आपको यह भी बताना था कि आप इससे तनिक भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो, बल्कि तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब इस तरह की भ्रांतियां हैं वो फैलती रहेंगी कि भाई अब तो वैकेंसी जो है वो 2024-25 की बात करें 25 में आएंगी। ऐसा कुछ नहीं, आएंगी वाली बात यहां नहीं है, बल्कि ये केवल परीक्षा तिथियां हैं। तो हो सकता है कि जनवरी 25 में परीक्षा हो जाए, फरवरी 25 में हो जाए,
ये भी तो हो सकता है। और फिर इसमें जो है ना वो चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने यथा समय, ये देखो विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। हालांकि ये परीक्षाएं, ये तिथियां हैं वो तो निश्चित है, ये मान लो, लेकिन भविष्य में निश्चित कुछ भी नहीं होता। जैसे आरएस के एग्जाम है वो अभी पोस्टपोन की गई थी, वो जुलाई में हो रही है, तो जुलाई से पहले तो कोई परीक्षा है वो होने की स्थितियां भी नहीं है किन्हीं कारणों से। तो जो भी है आप है वो तैयारी में लगे रहें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी छोड़ मत देना, वरना इसमें एक गैप होने के बाद में आप वापस वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि ये तो एक सांप सीढ़ी है, जहां 99 से सीधा किस पर आता है, 0 पर आता है। अगर आपने महीने 2 महीने भी तैयारी छोड़ दी और अगर आप ढीले पड़ गए तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो तैयारी जारी रखें, इसकी सूचना मुझे आपको देनी थी। फिर मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें लें या क्या पढ़ें, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर सेकंड ग्रेड के बारे में बताऊंगा। ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी तैयारी कैसे करें और क्या हमें कितना पढ़ना चाहिए, ये सब बातें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तो ये परीक्षाओं की तिथियां हैं जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है। तो ये तिथियां आ गई हैं, तैयारी में जुट जाएं और आपका सिलेक्शन हो, इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ। धन्यवाद।